दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कंडक्टर क्या होता है और किस तरीके से काम करता है और कंडक्टर का यूज क्यों किया जाता है और कितने टाइप्स के हमारे कंडक्टर होते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे होंगे हमारे पास ये दो कंपनी का कंडक्टर रखा हुआ है। एक हमारा एल&टी का है और एक जो है हमारा ये C&S कंपनी का है जो कि TC का है। ये C&S इसका मेन ब्रांड है और सब ब्रांड जो है इसका TC है। तो TC का ये क्या है, दो हमारे पास कंडक्टर है और ये कंडक्टर ये हमारा जो है 63 एम्पियर का कंडक्टर है। और जो दूसरा आप देख पा रहे होंगे इसका जो रेटिंग है इसका हमारा इस साइड में लिख रहा है, ये देखिए ये 85 एम्पियर का। तो दो हमारे पास कंडक्टर हैं, दोनों आप देख सकते हैं, दोनों ही अलग अलग टाइप के हैं। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि कंडक्टर है क्या, कैसे काम करता है, इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है। तो दोस्तों कंडक्टर जिस तरीके से एक हमारे एक रिले होता है, जैसे कि आपको रिले के बारे में अपने जानते होंगे कि रिले एक स्विचिंग डिवाइस होता है जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रिंसिपल पे काम करता है। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्या होता है कि दोस्तों इसके अंदर एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एक कॉइल का यूज किया जाता है जिसपे जब हम वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो उस वोल्टेज की वजह से इसमें मैग्नेट जनरेट होता है। जो मैग्नेट जो होता है कि इसके अंदर का जो प्लंजर होता है, एक मेटल पीस होता है, उसको अपनी ओर अट्रैक्ट करता है, जिसकी वजह से इसके अंदर के जो कंटेक्ट होते हैं वो चेंज होते हैं। तो सेम उसी तरीके से इसके अंदर भी हमारे कॉइल का यूज किया जाता है कंडक्टर में भी। तो ये भी एक प्रकार से स्विचिंग डिवाइस है। तो कंडक्टर है क्या, तो कंडक्टर एक प्रकार से इलेक्ट्रिकल स्विचिंग डिवाइस होता है जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रिंसिपल पे काम करता है और इसको हाई वोल्टेज स्विचिंग के लिए यूज किया जाता है। जिस तरीके से रिले जो होता है ये लो वोल्टेज एप्लीकेशन के लिए इसका यूज किया जाता है, उसी तरीके से जो कंडक्टर होते हैं इनको हाई वोल्टेज एप्लीकेशन में यूज किया जाता है, सर्किट को ब्रेक करने के लिए, सर्किट को ओपन और क्लोज कराने के लिए। किसी भी पंप को, किसी भी इक्विपमेंट को जब हमें चलाना रहता है हाई वोल्टेज पे, ज़्यादातर जो 3 फेज के जो सप्लाई होते हैं तो उनमें हमारे कंडक्टर का ही यूज किया जाता है। तो ये हो गया कंडक्टर के बारे में कि कंडक्टर है क्या। तो कंडक्टर एक स्विचिंग डिवाइस होता है, इलेक्ट्रिकल स्विचिंग डिवाइस होता है जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रिंसिपल पे काम करता है। और ये जिस तरीके से एक रिले है, रिले का ही एक बड़ा रूप होता है। रिले भी उसी तरीके से काम करता है। रिले को भी अलग से इसके कॉइल पे वोल्टेज अप्लाई किया जाता है तो इसके अंदर के जो कंटेक्ट होते हैं वो कंटेक्ट चेंज होता है, एनो सेंसी होता है। सेम उसी तरीके से तो रिले में क्या होता है कि रिले में एक कॉमन टर्मिनल के साथ एनो और एनसी दोनों दिया गया रहता है, लेकिन इसमें क्या रहता है कि एक इसमें कॉमन एनो एनसी नहीं रहता है, इसमें बस कॉमन और एनो ही दिया रहता है। एक तरीके एक साइड से इन रहता है, दूसरे साइड से आउट रहता है और नॉर्मली ओपन कंडीशन में रहता है। जब हम इस पर वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो वही दोनों कंटेक्ट को, दोनों साइड के टर्मिनल को आपस में जोड़ देता है। तो इसके अंदर भी नीचे में हमारा कॉइल यूज किया गया रहता है, इसके इंटरनल यहाँ पे कॉइल का यूज रहता है, उसी कॉइल पे मैग्नेट बनाता है तो इसके अंदर का जो कंटेक्ट है वो चेंज होता है। तो ये देख सकते हैं अब इसके ये हमारा कंडक्टर का हम टाइप आप देख पा रहे होंगे, दो टाइप के। सबसे पहले तो देखिए कि दो टाइप के हमारे कंडक्टर होता है। एक कंडक्टर जो होता है जिसके साथ में हमारा ओवरलोड रिले जो होता है अटैच होता है, और दूसरा जो कंडक्टर आता है उसके साथ में रिले हम ओवरलोड रिले जो होता है अटैच नहीं रहता है, अलग से कनेक्ट किया जाता है। जैसे कि ये देखिए दोनों जो हमारे ये आप कंडक्टर देख रहे हैं, दोनों के साथ हमारा ओवरलोड रिले जो है अटैच नहीं है, हम अलग से इसमें कनेक्ट किया जाता है। जैसा कि एक हमारे पास देख सकते हैं ये ओवरलोड रिले है, ये भी हमारे C&S कंपनी का ही है जो कि इसके लिए दिया गया है, इसके साथ में आपको इसको यूज करना रहता है। तो ये हमारा ओवरलोड रिले रहता है, इसमें केबल मेन केबल जो होता है पावर सप्लाई है, इससे इन आउट होके तब हमारे कंडक्टर में आता है। तो ये एक दूसरे से अटैच नहीं रहता है, इसको अलग माउंट किया गया रहता है, कंडक्टर हमारा अलग माउंट हुआ रहता है। तो एक कंडक्टर हमारा आता है जिसके साथ में ओवरलोड रिले जो होता है अटैच रहता है, नीचे की साइड में ही हमारा अटैच रहता है। तो दो टाइप के कंडक्टर आते हैं, एक विथ रिले ओवरलोड रिले, एक विदाउट ओवरलोड रिले अटैचमेंट के। तो ये इसके दोनों के टाइप हो गए। इसके अलावा चलिए हम बात करते हैं कि इसका हम टर्मिनल के डिटेल्स के बारे में आपको बताते हैं। टर्मिनल डिटेल्स जानने से पहले हम इसकी रेटिंग के बारे में पढ़ लेते हैं कि इसकी रेटिंग कैसे देखा जाता है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे देखना रहता है दोस्तों कितना एम्पियर का होता है। कि देखिए यहाँ पे जो लिखा हुआ है 63 एम्पियर का, तो AC3 और यहाँ जो ये C&S कंपनी का है, C&S इलेक्ट्रिक का, और TC जो है इसका सब ब्रांड है। तो LC1D63 तो ये 3 पोल का है, 63 एम्पियर का है। तो AC पावर सप्लाई ये पे आप 3 फेज का है, तो 3 फेज में 63 एम्पियर तक का इसका रेटिंग है। और इस पर दोस्तों आप 440 से लेकर 480 वोल्ट तक पे ये काम करता है। इसके यानी कि मैक्सिमम जो आप इस पे सप्लाई दे सकते हैं वो 480 वोल्ट तक आप इसको दे सकते हैं। तो ये हमारा 3 फेज का है। 3 फेज में यानी कि ऊपर के जो 3 टर्मिनल होते हैं इन होते हैं, नीचे का हमारे आउट होते हैं। तो जो इनपुट साइड रहता है उसको L1, L2, L3 से जाना जाता है, और जो आउटपुट साइड होता है उसको T1, T2, T3 से जानते हैं। तो L1 का आउटपुट T1, L2 का आउटपुट T2 और L3 का आउटपुट T3।
तो इनपुट साइड वाला जो रहता है 1 नंबर, 3 नंबर और 5 नंबर होता है, और जो आउटपुट साइड जो रहता है 2 नंबर, 4 नंबर और 6 नंबर रहता है। सेम टू सेम दूसरा कंडक्टर में भी सब में उसी तरीके से रहता है। इनपुट साइड में देखिए L1 L2 L3 1 नंबर, 3 नंबर, 5 नंबर, और आउटपुट जो रहता है T1 T2 T3, तो ये हो गया 2 4 6। तो ये हमारा मेन पावर सप्लाई जो हम देते हैं 3 फेज का जो पावर सप्लाई रहता है उसका ये टर्मिनल होता है। उसके अलावा जो एक होता है कंट्रोल पावर जो देते हैं, कंट्रोल पावर या फिर कॉइल का जो टर्मिनल होता है। तो जो कॉइल का टर्मिनल होता है दोस्तों, वो कोई भी हमारा कंडक्टर उसमें A1 और A2 से उसको डिनोट किया जाता है। जैसे कि इसका जो कॉइल का टर्मिनल सबसे नीचे एक यहाँ पे है और एक हमारा इस साइड में दिया गया रहता है। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ रहता है A1, यहाँ पे लिखा हुआ है। तो A1 है जो होता है हमारा हम फेज का रहता है या फिर पॉजिटिव के लिए रहता है, और यहाँ पे नीचे जो हमारा A2 है, तो A2 जो होता है माइनस के लिए, हमारे कॉइल के लिए रहता है। कॉइल जैसे कि दोस्तों रिले में जो कॉइल के लिए अलग टर्मिनल है, सेम टू सेम कंडक्टर में भी कॉइल टर्मिनल दिया। उस कॉइल पे आपको जो हमारा कंट्रोल वोल्टेज अप्लाई करना चाहे 110 वोल्ट हो या फिर 220 वोल्ट हो, वो अप्लाई करेंगे तो रिले कंडक्टर जो है हमारा एक होता है, एनर्जाइज होता है। तो इसका जो सर्किट जो होता है ये आपस में कनेक्ट हो जाता है। तो देखिए दो हमारे पास है, एक L&T कंपनी का है और एक हमारा C&S कंपनी का है जो कि TC का है। तो देखिए इसका जो कंट्रोल वोल्टेज है, इसका कितना वोल्टेज है, इसको देखने के लिए आपको सबसे पहले इसके कॉइल पे देखना होता है। तो जैसे कि इसका जो कॉइल है, तो कॉइल पे आपको देखना पड़ेगा कितना वोल्टेज पे ये काम कर रहा है। तो यहाँ पे नीचे देखिए कॉइल जो है, यहाँ पे लिखा हुआ है 110 वोल्ट 50 हर्ट्ज। तो आप सफ़ेद जो देख रहे हैं ये कॉइल होता है इसके अंदर। तो यानी कि ये जो हमारा कंडक्टर है इस पर कंट्रोल वोल्टेज आपको 110 वोल्ट देंगे, तब ये हमारा कंडक्टर जो है एनर्जाइज होगा, ऑपरेट होगा। और बाकी हमारा जो दूसरा L&T का आप देख पा रहे होंगे, L&T MNX A1, तो ये जो हमारा कंडक्टर है 85 एम्पियर का, तो यहाँ 85 एम्पियर इसका रेटिंग है। और इसका जो कंट्रोल वोल्टेज है आपको देखने के लिए आपको यहाँ पे जाना है। ये हमारा A2 टर्मिनल है, जैसा कि देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है A2, और इधर साइड में जो हमारा A1 है, ये हमारा A1 टर्मिनल है। तो A1 A2 इसका कॉइल का टर्मिनल हो गया। तो इसके पे देखना है कि इसकी कितनी रेटिंग है कंट्रोल वोल्टेज की। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 240 वोल्ट 50 हर्ट्ज पे, और इधर भी निगेटिव साइड में भी लिखा हुआ है। तो A1 और A2 यानी A1 पॉजिटिव हो गया, A2 जो होता है निगेटिव या फिर न्यूट्रल के लिए रहता है। तो ये हमारा 220 वोल्ट कंट्रोल सप्लाई के लिए वाला है और ये हमारा 110 वोल्ट कंट्रोल सप्लाई वाला है। तो दोनों कंडक्टर L&T में है। अब इसके अलावा टर्मिनल जो होता है पावर टर्मिनल यानी कि मेन टर्मिनल, उसके बाद कॉइल वोल्टेज का टर्मिनल, और इसके अलावा हमारे ऑक्सिलरी कंडक्ट दिए गए रहते हैं। तो ऑक्सिलरी कंडक्ट क्या होता है दोस्तों, कि जैसे हमारे जो कंडक्टर होता है इससे हम ऑन ऑफ का फीडबैक लिया जाता है। जैसे कि हम मान लीजिए जिस मोटर के लिए या फिर जिस पंप के लिए हम इस कंडक्टर को यूज करना चलाने के लिए, तो कंडक्टर का जो ऑन ऑफ का फीडबैक जो लिया रहता है वो भी हमारा यहीं से लिया जाता है। तो ये जो C&S का जो है LC का, तो ये 63 एम्पियर का, इसका फीडबैक के लिए देखिए ये जो ऊपर हमारा लिखा रहता है 13 14 और 21 22, तो ये जो 13 14 रहता है हमेशा NO रहता है, और 21 और 22 जो रहता है हमारा NC रहता है। कोई भी कंडक्टर हो दोस्तों उसमें ज़्यादातर यही नंबरिंग दिया रहता है 13 14 21 22। तो जो 13 14 होता है हमारा NO रहता है आपस में, और 21 22 जो रहता है आपस में NC रहता है। तो ऊपर के जो दो टर्मिनल आप देख पा रहे होंगे, ऊपर वाला 13 14 है और नीचे वाला 21 22 है। तो ऊपर वाला 13 14 है यानी कि आपस में NO होगा, और नीचे वाला NC रहता है। तो जब हम दोस्तों ऑन का जो फीडबैक लेते हैं वो NO से लिया जाता है, 13 और 14 से NO रहेगा, इससे हम ऑन का फीडबैक लिए रहते हैं। जब हम ये ऑन होगा, इसका पावर देंगे कंट्रोल पावर, तो ये ऑन हो जाएगा। तो जो NO रहता है NC हो जाएगा। तो NC जब होगा तो हमें जो भी आप इससे सप्लाई लिए रहेंगे इन से आउट हो जाएगा, तो हमें ऑन का फीडबैक मिल जाता है। और ऑफ का जो फीडबैक लिया गया रहता है उसका NC टर्मिनल यानी 21 और 22 से लिया जाता है ऑफ का फीडबैक। तो ऑन ऑफ का फीडबैक के लिए इस पर ऑक्सिलरी कंडक्ट इस पर लिया गया रहता है। तो ये ऑक्सिलरी कंडक्ट देख सकते हैं इधर साइड में, तो सबसे नीचे वाला रहता है जो ये कॉइल टर्मिनल रहता है, और इससे ऊपर वाले जो रहता है ऑक्सिलरी कंडक्ट रहता है, NO NC कंडक्ट रहता है फीडबैक के लिए। तो ये हमारा C&S कंपनी का हो गया। उसी तरीके से देखिए जो L&T का है, L&T वाले में क्या है कि आपको एक ऑक्सिलरी कंडक्ट ऊपर से दे दिया गया ऐड ऑन ब्लॉक लगा के। तो इसको ऑक्सिलरी कंडक्ट, और इसमें जो सब में जो ऊपर एक जगह जो दिया गया रहता है ये ऐड ऑन ब्लॉक लगाने के लिए या फिर ऑक्सिलरी कंडक्ट लगाने के लिए इस तरीके का जगह दिया गया रहता है। तो इसमें भी देखिए, इसमें भी 2 NO और 2 NC दिया गया रहता है, और इस वाले में 1 NO और 1 NC दिया गया हुआ है। तो इसमें 2 NO और 2 NC का यूज किया गया है। तो इसमें देखिए 53 54 और 83 84 ये इसमें हमारा NO का कंटेक्ट है, 61 62 और 71 72 ये हमारे NC के कंटेक्ट है।
तो इसको आपको मल्टीमीटर से चेक कर लेना है कि काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। आपको इसको टेस्ट करने के लिए इसको देखिए एक टेस्ट का बटन दिया गया रहता है, आप इससे टेस्ट कर सकते हैं कि हमारा कंटेक्ट चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इसलिए यहाँ पे पुश करने के लिए दिया गया रहता है, आप इसके थ्रू आप इसको टेस्ट कर सकते हैं। और ये जो हमारे टर्मिनल है, मेन टर्मिनल लाइन का और आउटपुट वाला, दोनों को आपस में NO होना चाहिए नॉर्मल कंडीशन में। जब हमारा एनर्जाइज नहीं हो कंडक्टर तो उस कंडीशन में आपस में NO रहता है। जैसे आप कंट्रोल वोल्टेज को देंगे तो NO से NC हो जाता है। तो हम आपको अभी टेस्ट करा के भी दिखाते हैं कि किस तरीके से कंडक्टर जो है काम करता है। कंट्रोल वोल्टेज जब हम आप इस पर अप्लाई करते हैं तो कैसे काम, इसका एनर्जाइज होने के बाद कंडक्ट इसका चेंज होता है, फीडबैक किस तरीके से मिल जाता है हमको। तो ये हमारा इन साइड है, ये हमारा आउट साइड है, और इसमें भी हमारा इन साइड है या आउट साइड है। तो कोई भी कंडक्टर में इन साइड जो रहता है L1 L2 L3 का नंबरिंग भी वही रहता है 135, और आउट साइड जो रहता है T1 T2 T3, तो T1 T2 T3 का नंबरिंग 2 4 6 ऐसे सब में रहता है। बाकी कॉइल वोल्टेज जो रहता है वो सबका अलग अलग हो सकता है। किसी में 110 वोल्ट कंट्रोल वोल्टेज लिया गया रहता है यानी कि कॉइल वोल्टेज, और किसी में 220 वोल्ट लिया गया रहता है। तो जैसे कि आपने देखा कि यहाँ पे LNT वाले में 220 वोल्ट लिया है, और ये CNS का जो है LC का, ये इसमें हमारा 110 वोल्ट लिया गया। तो 110 वोल्ट तो हमारे पास नहीं अवेलेबल है, 220 वोल्ट सप्लाई नॉर्मल सबके पास अवेलेबल होता है। तो हम इसको चेक करके दिखाते हैं कि इसको हम पावर सप्लाई देने पे इसका कंटेक्ट चेंज होता है कि नहीं होता है। तो उसके पहले एक चीज़ और आपको बता देता हूँ दोस्तों कि ये इसके जो ऊपर ऑक्सिलरी जो कंटेक्ट होता है, इस ऑक्सिलरी कंटेक्ट को आपको निकालने के लिए सबसे पहले देखिए यहाँ पे एक वाइट कलर का एक नोब दिया गया रहता है। इस वाइट कलर का नोब को आपको ये बाहर की तरफ खींचना है, और बाहर की तरफ खींचने पे ये अनलॉक हो जाता है। आप इसको आसानी से बाहर यहाँ पे निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे बाहर आ जाता है। तो ये होता है हमारा ऑक्सिलरी कंटेक्ट, जो कि इसके ऊपर इंस्टॉल करने के लिए जगह दिया गया रहता है। तो ये देखिए बीच में एक दिया रहता है, ये इंडिकेशन रहता है जब ये कंडक्टर एनर्जाइज होगा तो ये अंदर की ओर चला जाता है। तो ये इसके लिए इंडिकेशन का भी एक काम करता है। दूसरा चीज़ कि जब हम आयरन ब्लॉक या फिर ऑक्सिलरी कंटेक्ट लगाते हैं तो इसको फंसाने के लिए दिया गया रहता है, ताकि ये फंसेगा तो ये जो कंटेक्ट होता है आपस में ये भी चेंज होता है। तो चलिए अभी इसको लगा देते हैं, और लगाने के बाद तब आपको इसको पावर दे के चेक करते हैं कि ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। हम नॉर्मली ये आपस में NO है, इसको भी चेक कर लेते हैं। पहले आपको मल्टीमीटर से चेक करा देते हैं। तो अभी सारे कंटेक्ट जो हैं हमारे आपस में NO आएंगे। तो देख सकते हैं सारे के सारे आना है, इसका भी हमारा आपस में NO आएगा। तो जब हम इसको पावर अप्लाई करेंगे तो ये सारे कंटेक्ट जो है आपस में NC हो जाएगा। तो इसका मतलब हमारा कंडक्टर जो है सही है और सही से काम कर रहा है। और जो हमारा ऑक्सिलरी कंटेक्ट है इसका भी NC जो है आपस में NO हो जाएगा, और NO जो है आपस में NC हो जाएगा। तो अभी नॉर्मली देखिए ये जो ऑक्सिलरी कंटेक्ट है इसका जो NC है आपस में NC आ रहा है, देख सकते हैं NC आ रहा है, और जो NO है आपस में NO आ रहा है। तो जब हम इसको पावर अप्लाई करेंगे तो दोनों का तो अभी हम इसमें पावर सप्लाई जो कंट्रोल वोल्टेज है 220 वोल्टेज, इसको हम कनेक्ट कर लेते हैं। तो फेज जो है हमारा A1 टर्मिनल पे और न्यूट्रल जो रहता है A2 टर्मिनल पे आपको कनेक्ट कर लेना है। तो हम सबसे पहले इसको हम कनेक्ट करते हैं। ये हमारा A1 टर्मिनल है, A1 पे हम फेज कनेक्ट कर लेते हैं। और A2 पे न्यूट्रल इसको कनेक्ट कर लेना है। तो ये हमने इस पर कंट्रोल वोल्टेज जो है यानी कि कॉइल का जो वोल्ट सप्लाई है वो हमने कनेक्ट कर दिया है। अभी जैसे इसको पावर सप्लाई ऑन करेंगे तो इसका जो कंडक्टर ऑन होगा तो जो कंटेक्ट भी चेंज होगा। तो ये जो हमारे मेन पावर का टर्मिनल है ये भी आपस में कनेक्ट हो जाएगा। नॉर्मली ओपन था तो सब NC आने लगेगा। तो चलिए हम पावर सप्लाई इसका ऑन करते हैं, फिर आपको चेक करके दिखाते हैं। देख सकते हैं अभी जैसे हमने पावर ऑन किया इसका, तो जो ये हम नोब जो ऊपर दिख रहा था ये अंदर की ओर चला गया है। कंडक्टर जैसे ही एनर्जाइज हुआ है, तो एनर्जाइज होने के बाद आपको आवाज़ भी आया होगा। कंडक्टर जैसे ही ऑन होता है तो इसमें साउंड आता है इस एनर्जाइज होने के बाद। अभी इसका हम कंटेक्ट चेंज करते हैं कि कंटेक्ट इसका जो है चेंज हुआ है कि नहीं हुआ है। तो जो NO था NC हो गया होगा, NC जितने थे हमारे NO हो गए होंगे, और ये जो हमारे मेन टर्मिनल थे पावर के ये भी आपस में कनेक्ट हो गया होगा। तो इसको हम कंटिन्यूटी करते हैं, फिर देखते हैं। तो ये हमारा NO है, NO आपस में NC आना चाहिए। तो देख सकते हैं अभी हमारा NC हो गया है, और जो NC था ये NO हो गया है। दोनों NC आपस में NO हो चुका है।
और जो दोनों एनओ था आपस में एनसी हो चुका है। तो ये एनओ जो एनसी रहता है केवल और केवल फीडबैक के लिए लिया गया रहता है, ताकि ऑन ऑफ जो कंडक्टर ऑन और ऑफ जो हो रहा है उसका फीडबैक के लिए इसी से यूज करते हैं। कोई भी कंडक्टर जो उसमें ऑक्सिलरी कंडक्ट बस इसीलिए लगाया जाता है ताकि हम ऑन और ऑफ का फीडबैक ले सकते हैं। जैसे ही कंडक्टर ऑन होगा, एनर्जाइज होगा, तो उसका जो लीवर अंदर की ओर जाता है उसी के साथ ये भी अटैच रहता है, ये भी अप डाउन होता है, तो इसका भी कंडक्ट चेंज होता है। अभी मेन टर्मिनल जो देखते हैं तो देख सकते हैं ये भी आपस में एनसी हो चुका है, यानी कि कंडक्टर जो है हमारा सही है, वोल्टेज अप्लाई करने पे एनर्जाइज हो रहा है। अब जैसे वोल्टेज इसका रिड्यूस करेंगे तो अपने आप ये हट जाएगा। तो देखिए हम सबसे पहले इसका अभी एनसी आ रहा है, तो हम इसका पावर सप्लाई हटाते हैं, फिर नॉर्मल हो जाएगा। तो देख सकते हैं जैसा हम इसका पावर सप्लाई हटाए, ये आपस में फिर से मेन कंटेक्ट जो है हमारा ओपन हो गया। मेन टर्मिनल जो पावर सप्लाई 3 फेज का रहता है, तीनों फेज आपस में ओपन हो चुका है। और ये फिर जो हमारा एनओ था एनओ हो चुका है, और एनसी आपस में एनसी हो चुका है। तो इस तरीके से किसी भी कंडक्टर को आप चेक कर सकते हैं सही है कि नहीं है। और इसके जो टर्मिनल डिटेल्स हैं हमने आपको बता दिया कि कहाँ पे कौन सा आपको कनेक्शन करना रहता है। तो इसमें 3 टाइप के हमारे टर्मिनल दिए गए रहते हैं। एक हमारा मेन टर्मिनल होता है 3 फेज पावर सप्लाई के लिए, जो कि हमके मोटर को जाता है, एक इन साइड एक आउट साइड। तो इन साइड वालों को L1 L2 L3 से जानते हैं, और आउट साइड वालों को T1 T2 T3 से। इसके अलावा जो हमारा क्वाइल टर्मिनल होता है A1 और A2, सारे कंडक्टर में A1 और A2 से ही रहता है। जिस तरीके से रिले जो रहता है 13 और 14 रहता है 14 पिन रिले में, उसी तरीके से सारे जितने भी कंडक्टर रहता है उसमें A1 और A2 के नाम से ही रहता है। उसके अलावा ऑक्सिलरी कंटेक्ट होता है, तो ऑक्सिलरी कंटेक्ट में हमारे अलग अलग नाम नंबरिंग से रहता है टर्मिनल। जैसे ज़्यादातर जो हमारे कंडक्टर होते हैं उसमें 13, 14 और 21, 22 के जो नंबरिंग दिया गया था एनओ और एनसी कंटेक्ट के लिए। लेकिन ये वाला जो LNT का, LNT वाले में देख सकते हैं ऑक्सिलरी नंबरिंग अलग दिया गया रहता है। इसमें 53, 54 और 83, 84 एनओ का दिया गया रहता है। 81, 61, 62 और 71, 72 जो है ये दिया गया हुआ है एनसी के लिए। तो ये होता है कंडक्टर दोस्तों। अगर कंडक्टर से रिलेटेड आपको और भी कोई क्वेश्चन हो तो हमें कमेंट कर सकते हैं। तो मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।